हाय दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का अधिकार। उनका क्या क्या अधिकार होता है जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले राष्ट्रपति का अधिकार जानेंगे। भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। हालांकि वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। देश का हर सरकारी काम राष्ट्रपति के नाम पर होता है। सभी केंद्रीय मंत्री राज्यपाल, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति करते हैं। सरकारी अधिकारियों को काम पर लगाता है और बर्खास्त भी करा सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह से। संसद लोकसभा और राज्यसभा को बुलाते हैं और सस्पेंड या भंग भी करा सकते हैं। संसद का पहला सत्र शुरू करते वक्त भाषण भी देता है। लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने की आमंत्रित करता है। संसद के पास हुए कानूनों का अंतिम साइन करते हैं। अगर संसद सत्र में नहीं है तो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, जो अस्थायी कानूनी है। राष्ट्रपति को दया याचिका पर फैसला लेने का अधिकार है, जैसे क्षमा, पूरी सज़ा माफ़ करना, सज़ा कम कराना, सज़ा पर थोड़ी देर के लिए रोक लगाना। इनकी इमरजेंसी पावर क्या क्या होते हैं चले जानते हैं। इन राष्ट्रपति के तीन तरह का इमरजेंसी पावर होता है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, युद्ध या बाहरी हमला पे। राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन, जैसे आर्टिकल 356, राज्य में संविधान का उल्लंघन। और वित्तीय आपातकाल मतलब वित्तीय इमरजेंसी, आर्टिकल 360 आर्थिक संकट जब आता है तो ये लगा सकते हैं। भारत के तीनों सेनाओं थल, जल, वायु का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं। युद्ध की घोषणा का अधिकार उन्हीं के पास होता है, लेकिन सरकार की सलाह से। दूसरे देशों के साथ समझौता करते हैं। विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जानेंगे प्रधानमंत्री का अधिकार क्या क्या है। चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री का अधिकार। प्रधानमंत्री भारत की सरकार का असली बॉस होते हैं। उनके पास असली अधिकार होता है। राष्ट्रपति सिर्फ नाम का प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व। प्रधानमंत्री बाकी सब मंत्रियों का चुनाव करते हैं। कौन से मंत्री कौन सा विभाग मिलेगा ये पीएम ही तय करते हैं। मंत्रिपरिषद की मीटिंग पीएम बुलाते हैं और उनका संचालन भी करते हैं। राष्ट्रपति को सलाह भी देते हैं। राष्ट्रपति जो भी फैसला करते हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति सिर्फ साइन करते हैं। असली पावर पीएम के पास ही होती है। लोकसभा में सरकार की अगुवाई करते हैं। कोई भी बड़ा बिल पास कराना हो, प्रधानमंत्री के मुख्य रोल निभाते हैं। अगर सरकार का अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो प्रधानमंत्री को विश्वास मत जिताना पड़ता है। देश की योजनाएं और विकास कार्यक्रम प्रधानमंत्री की निगरानी में चलता है, जैसे बजट, नई स्कीम, रक्षा नीति, विदेशी नीति, सब में प्रधानमंत्री की भूमिका अहम होती है। प्रधानमंत्री भारत का इंटरनेशनल फेस होता है। विदेशी दौरे, वैश्विक मीटिंग, समझौते सब प्रधानमंत्री ही करते हैं। अब जानेंगे मुख्यमंत्री का क्या क्या अधिकार है। मुख्यमंत्री किसी राज्य की सरकार का प्रमुख होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री देश की सरकार का होता है, वैसे ही मुख्यमंत्री राज्य की सरकार का प्रमुख होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के सभी मंत्रियों को चुनता है, उन्हें विभागों में बांटता है और मीटिंग करता है। ज़रूरत पड़ने पर मंत्री को हटा भी सकते हैं। राज्यपाल को सलाह, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है। राज्यपाल उसी सलाह के अधिकार पर फैसले लेते हैं। सीएम का विधानसभा में भूमिका। राज्य विधानसभा में सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जवाब देता है। बजट, योजनाएं, कानून सब सीएम की अहम भूमिका होती है। प्रशासन चलाना। राज्य के स्कूल, अस्पताल, सड़क, कानून व्यवस्था सब सीएम की निगरानी में होता है। राज्य के सभी योजनाएं मुख्यमंत्री की देखरेख में लागू होती है। सरकार के राज्य के लिए बजट, स्कीम, सहायता आदि मांगता है। राज्य और केंद्र के बीच पुल भी वही होता है। ये आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।